फिल्मी चाची की चैट। हेलो जी, हेलो यू डर्टी नॉटी फेलोज, आ चुकी हूँ मैं आपकी फिल्मी चाची लेके रिया सेन को अपने साथ में। देखो किस तरह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि तुम साइड हो जाओ, आज जरा तुम्हारे जितने भी फैंस हैं उनको मैं अपना फैन बना लूँ। देखो किस तरह के रिएक्शंस देती जा रही है और कहती जा रही है कि देखो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। फिल्मी चाची को इतना गौर से ना देखो, मेरे को देखो, मैं हूँ तुम्हारी असली चाची। और ये चाची है आपकी फेवरेट रिया सेन, जो अब हो चुकी है 40 साल की। और अभी भी देख लो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, अदाओं में अदाएं पूरी फुल हैं। और ये देखो साथ में एक और चाची की फोटो आ रही थी बीच में, लेकिन फिर से अपनी तरफ ले लिया इसने कैमरा। ये जो ऐसी है ना, ये ऐसी एक्ट्रेस है, ये बिल्कुल लाइमलाइट में रहती है और अपनी लाइट किसी को लेने नहीं देती। अब देखो ना मेरी लाइट लेने कैसे मेरे वीडियो में आ गई है बन के यहाँ पे नागिन। खैर अगर बात करें रिया सेन के बारे में तो ये तो भैया अपने अफेयर्स को लेकर जितनी चर्चाओं में रहती है उतनी तो ये अपनी फिल्मों को लेके भी नहीं रहती। कभी सुनने में आता है कि इसका बॉयफ्रेंड अक्षय खन्ना है, तो कभी इसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट में सलमान रुश्दी तक का भी नाम आ जाता है। अब वो बात और है कि दोनों की उम्र में दुगना फासला है, लेकिन फिर भी दिल तो दिल ही है। वो बात और है कि कभी इन दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि दोनों एक दूसरे के कितने बड़े वाले फैन हैं। और फिर जब एक बार ऐसा भी हुआ था कि इसको श्री संत के लिए स्टेडियम में चीयर करते हुए देखा गया था। श्री संत वही जिसको बहुत गुस्सा आता है, क्रिकेटर, उसकी बड़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, ये स्टेडियम भी पहुंच गई थी, वो कर रहा था अपनी बैटिंग बॉलिंग, तो ये इसने वो चीयर करने पहुंच गई। इसने कहा चीयर लीडर्स आज छुट्टी पे है तो मैं ही चल लेती हूँ, दोस्ती तो है। और फिर उसका नाम देखो, कहते हैं ना कि हमें जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है अगर हमें वो नहीं मिलती तो कई बार हम साइड की दूसरी चीजों से भी जो मेल खाती है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो श्री संत के साथ तो अच्छे रिलेशनशिप थे कि नहीं थे, लेकिन फाइनली इसके अच्छे रिलेशनशिप बन गए शिवम तिवारी से, जो कि एक क्रिकेटर ही है। लेकिन वो फिर उसके साथ थोड़ी जिसे कहते हैं ना ट्यूनिंग अच्छी बन गई, तो फिर इसने ना 2017 में उससे शादी कर ली चुपचाप। वो कहते हैं कि शुरू में इसने कुछ ही दिन पहले ही बोला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर कुछ दिन के बाद इसने झट से कह दिया कि मेरी शादी भी हो गई है। शादी की थोड़ी बहुत ही तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पर, पुणे में शादी करी थी इसने, और फिर वो तस्वीरें जो है वो आ गई थी सोशल मीडिया पर। फाइनली ये पता चल गया था कि इसने शादी कर ली है। लेकिन अगर बॉलीवुड के बारे में बात करें तो ये बॉलीवुड में तो जिसे कहते हैं ना कि ये को खास इसका रहा नहीं हिसाब किताब, इसकी ज़्यादा तो अफेयर्स की खबरें चलती थी। फिर इसका एक एमएमएस भी लीक हो गया था उस टाइम पे, तो तुम्हें याद ही होगा, तुम बड़े एमएमएस देखा करते थे उस टाइम पे, बड़ी एमएमएस निकलती भी थी। तो इसका एमएमएस आया था अमीषा पटेल के भाई के साथ, वो पता है ना स्मित पटेल, जो वो जिसे कहते हैं मलाइका, वो मल्लिका शेरावत के साथ जिसने फिल्म में काम किया था, बड़ी वो हिट विट भी होगी थी। तो ये जिसे कहते हैं कि मल्लिका शेरावत के साथ तो उसका दाव चला नहीं, पकड़ लिया उसने रिया सेन को, और फिर उन दोनों की बड़ी खबरें छपी, इन दोनों के बड़े एमएमएस जो वो वाला वायरल हुआ, तो उसके चक्कर में बड़ी बातें बनी। लेकिन फिर कहते हैं कि इसने वो एमएमएस जिसे कहते हैं खुद ही लीक किया था, क्योंकि दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे थे, तो ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले। अब वो पब्लिसिटी तो खैर क्या मिलनी थी, पूरी कहानी ऐसी बिगड़ी कि इसकी तो फिर बॉलीवुड से बाय बाय ही होगी। अब ये ज़्यादातर नज़र आती है साउथ इंडियन फिल्म्स में या फिर बंगाली फिल्मों में काम करती है। ऐसे तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी मम्मी भी तो बंगाली है ना, मुनमुन सेन जो है इसकी मम्मी है, और जो राइमा सेन है वो इसकी बहन है। तो ये जिसे कहते हैं कि अभी वहाँ की हो चुकी है पूरी तरह से, अब बंगाली फिल्मों में ज़्यादा काम कर रही है और अपनी फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर डालती रहती है। अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में इस वजह से भी है क्योंकि अपने बड़े ही सेक्सी फ़ोटोज़ डालती है सोशल मीडिया पर, और उनमें ऐसे ऐसे टैग्स लगाती है, ऐसी ऐसे कैप्शंस देती है कि क्या बोले, लोग सोच में ही पड़ जाते हैं कि कहना क्या चाहती है। अभी पीछे इसने एक फोटो डाली सोशल मीडिया पे, बड़ी रिवीलिंग फोटो थी, और उसमें लिखती है कैप्शन में कि एक शांत महिला पागल होती है।
मैं तो हैरान। अब फोटो में कोई महिला बोलेगी कैसे, शांति तो दिखाई देगी, तो फिर इस बात का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया। कहती है कि शांत महिला पागल होती है। अब जो चुप रहेगी तो पागल कैसे हो जाएगी, जो बोलेगी उसको ही तो पागल बोलेंगे ना। पर ये इनके तो कुछ अलग ही कुछ डेफिनेशन होते हैं, अलग ही सोचने का नजरिया रहता है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। पर ये बात है कि अभी जिस टाइम पे इसकी शादी हुई थी, जितनी तेजी से इसने शादी करी थी, तो लग रहा था कि इसने भी वही वाले ट्रेंड में शादी करी है कि पहले प्रेग्नेंट हो जाओ उसके बाद शादी कर लो। बड़ी खबरें फैली कि बेचारी प्रेग्नेंट है इसलिए इसे जब भाग दौड़ में शादी कर रही है, लेकिन फिर अभी तक तो कोई न्यूज आई नहीं है। अब देखो क्या होता है। अभी तो फिलहाल जिसे कहते हैं कि लोनली गर्ल है, ये लोनली गर्ल इसकी फिल्म के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो खैर अभी शादी तो हो ही चुकी है, अब क्या कह सकते हैं। जब तक अपनी खुद की खबर फिर से आउट नहीं करेगी तो हम क्या कह सकते हैं। पर ये है कि लड़की है तो खूबसूरत, अभी भी पूरी फुल ग्लैमरस है, लाइमलाइट में रहती है, पर बॉलीवुड से पूरी तरह से आउट है। अब देखो आगे और क्या क्या काम करती है। फिलहाल तो हमें बहुत काम है, मैं चलूं, बाय बाय। फिल्मी चाची की चैट।